हेलो गाइज, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 2 मार्क्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्यों सर? इसके लिए अभी इसके पहले हमने 1 मार्क के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी क्या करने वाले हैं? 2 मार्क्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हम करने वाले हैं 2 मार्क के क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x minus 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 इज इक्वेशन 1। 3x प्लस y इक्वल टू 2 इज इक्वेशन 2। देखो प्लस माइनस है, इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस y इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे y और यहाँ पे 3y है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन बाय 3 इन इक्वेशन किसमें? 2 में। 2 में करते हैं 3 3 जा 9x प्लस 3y इक्वल टू 3 2 जा 6 इज द इक्वेशन थर्ड। अभी हमें क्या मिला? मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 2 में। 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो क्या मिला? 3 3 जा 9x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6। अब ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे, प्लस और माइनस, तो हम लोग करेंगे ऐड द इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। क्या इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट? देखो थर्ड क्या है? 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। फर्स्ट क्या है? 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। सॉल्व करो अभी। चलो ये प्लस और माइनस है, तो ये इक्वेशन कट हो जाएगा। 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा? बोलो 14x इक्वल टू 8 प्लस 60, 8 प्लस 6 14। देयरफॉर x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14। तो x इक्वल टू 14 वन जा 14, x इक्वल टू कितना मिल गया? 1। x की वैल्यू कितनी मिली? 1। अब x की वैल्यू को पुट करके हमें y की वैल्यू लाना है। चलो आगे देखते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें? 1 में। 1 वाला इक्वेशन क्या है? देखो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 5 1 जा 5 माइनस 3y इक्वल टू 8। देयरफॉर माइनस 3y इक्वल टू, प्लस है यहाँ पे, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3 बाय 3। तो y इक्वल टू कितना होगा? 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू माइनस 1। y इक्वल टू क्या मिला? -1। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आंसर द सॉल्यूशन क्या था?
एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या है हमारा 1, वाई कितना है -1। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपने देखा कि हमने x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ये सितंबर 2021 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, सॉल्व 5x प्लस 4y इक्वल टू 17, 4x प्लस 5y इक्वल टू 10। अभी ये इक्वेशंस में ना दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों हमारा क्या है प्लस में। तो जब भी सब इक्वेशन प्लस में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलो आगे करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 17 इज इक्वेशन 1। 4x प्लस 5y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। अब ये सब प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट। ऐड द इक्वेशन 1 and 2, 5x plus 4y equal to 17, 4x plus 5y equal to 10। चलो ऐड किया, कितना हो जाएगा 9x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 27। डिवाइडिंग the both side by 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 3 27 इज इक्वेशन थर्ड। देखो अभी हमने ये इक्वेशन को ऐड करके हमने एक इक्वेशन बनाया, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करके हमने क्या इक्वेशन बनाया, डिवाइडिंग बोथ साइड किया और x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला 3 मिला। ये सब प्लस था इसलिए हमने क्या किया ऐड किया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। चलो सबट्रैक्ट द इक्वेशन क्या 1 एंड 2 सबट्रैक्ट करो। चलो 5x प्लस 4y इक्वल टू 17, 4x प्लस 5y इक्वल टू 10। सबट्रैक्ट किया, चलो सबट्रैक्ट किया तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये दोनों प्लस है माइनस, ये दोनों प्लस है माइनस। ठीक है अभी देखो 5x में से 4x गया तो कितना बचा, बोलो कितना बचा हमारा x। 5x में से 4x गया तो -y और 17 में से 10 गया तो कितना बचा 7। ठीक है तो ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ये कौन सा इक्वेशन हो गया फोर्थ, x माइनस वाई इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फोर्थ। अभी देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे ऐड द इक्वेशन क्या थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 7। ऐड किया, चलो करते हैं। प्लस माइनस है कट हो गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 10। देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2
2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी मिली? x इक्वल टू 5। कितना मिल गया? x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे करते हैं। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। क्या मिला इक्वेशन? -2। x 5 मिला, y -2। अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर द सॉल्यूशन x कोमा y। क्या है x कोमा y? x की वैल्यू कितनी है? 5। y की वैल्यू कितनी है? -2। द इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो हमने देखा कि क्वेश्चन 2 में सब इक्वेशन प्लस में थे, तो हमने क्या किया? एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड किया, राइट। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व हो गया जिसकी वैल्यू x एंड y की वैल्यू कितनी मिली? 5 एंड -2। चलो आगे देखते हैं। जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं वो पीवाई के क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। अब ये सब इक्वेशन हमें क्या दिया है? प्लस में दिया। इसके जैसा ही क्वेश्चन हमने किया था सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट हमें क्या? 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 इज इक्वेशन 1। सेकेंड क्या है हमारे पास? 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 2। ठीक है। अब ये सब इक्वेशन क्या है? प्लस में। तो हम ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो हमें क्या करना रहता है? एक बार प्लस करना रहता है और एक बार माइनस करना रहता है। चलो ऐड करते हैं। ऐड द इक्वेशन क्या है? 1 एंड 2। ऐड करो। 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। ऐड कर दो। चलो ऐड किया। 15 ये कितना हो जाएगा? 17 32x। ये भी कितना हो जाएगा? 32y। और ये भी कितना हो जाएगा? बोलो 2 और 3 32। अब इसको डिवाइडिंग कर से। डिवाइडिंग बाय 32 इन बोथ साइड। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 इज द इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए था? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना मिल गया हमें? बोलो x प्लस वाई कितना मिला? x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू
1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व किया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब x माइनस वाई फाइंड करना है, चलो करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2। चलो क्या है फर्स्ट, बोलो बोलो क्या है यहां पे ना इक्वेशन 2/1 कर दो। चलो क्या है यहाँ पे 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। ठीक है, अब दूसरा क्या है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। ठीक है, अब ये देखते हैं इक्वेशन, अभी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x इक्वल टू बोलो -10। ठीक है, 2x माइनस 2x, सॉरी 2x माइनस यहां पे क्या है देखो, यहां पे 2y है, क्या है 2y है। अब डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय 2। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। x माइनस वाई इक्वल टू क्या था इक्वेशन -10 डिवाइड बाय 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू -5 कट करेंगे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व। हमने क्या किया था, सब इक्वेशन क्या थे प्लस में थे, तो हमने क्या किया था फर्स्ट ऐड करके x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिला x माइनस वाई इक्वल टू -5। चलो आगे देखते हैं, मार्च 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला कि आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना आईएमपी क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट। चलो सॉल्व करते, सॉल्यूशन डिटरमिनेंट क्या है 7/3 5/3 3/2 1/2। चलो अब ऐसे डिटरमिनेंट्स रहते ना, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 7/3 इंटू 1/2 डिटरमिनेंट्स 5/3 इंटू 3/2। सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अभी देखो दोनों का न्यूमरेटर क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे बोलो 6। अब यहां से लिखेंगे 7 - 15।
चलो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -8/6। 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या मिल गया, -4/3। क्या आंसर मिला, -4/3। तो कितना इजी था, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। मार्च 2019 में ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। इफ 4/m 5/3 इक्वल टू 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट 4m 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू m। स्कल टू कितना दिया है बोलो, यहाँ पे भी स्कल टू कितना दिया था, 22, यहाँ पे 22। चलो सॉल्व करते हैं। 4 3 12 माइनस 5m इक्वल टू 22, therefore minus 5m इक्वल टू 22 माइनस 12, तो -5m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। therefore m इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 सा 10, तो कितना मिल गया, m इक्वल टू -2। m की वैल्यू फाइंड करना था, m की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। कितना इजी था। चलो आगे देखते हैं। मार्च 2022, ये क्वेश्चन भी मार्च 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 5y = 26, x + 5y = 22 by the Cramer's rule, find the value of dx and dy। देखो इस इक्वेशन में हमें d नहीं फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स नहीं फाइंड करना है, dx फाइंड करना है, dx और dy फाइंड करना है। तो d फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है पहले लिखते हैं, 3x + 5y = 26। सेकेंड क्या है, x + 5y = 22। हमें क्या फाइंड करना है, dx। dx फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो d फाइंड करने के लिए, dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना रहता है, c इंटू बी, मतलब लास्ट इंटू सेकेंड। लास्ट क्या हमारा 26, 22, 5 और 5। चल मल्टीप्लाई करते, 26 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 22, मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 3 13, 130 माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 130 माइनस 110, तो dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 20। क्या मिल गया, dx की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। dx की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। और क्या पूछा है, dy। चलो dy फाइंड करते हैं। dy इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स, dy में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या हमारे पास 3 1 26 22, मल्टीप्लाई करो,
3 into 22 minus 26 into 1. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 minus 26 माइनस करो. देखो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4. तो हमें dy की वैल्यू कितनी मिल गई? बोलो, dy की वैल्यू कितनी मिली? 14. कितना मिला? 40. तो dx कितना था? 20. dy कितना था? 40. समझा आपको? चलो, ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आया. मार्च 2022 में आया है. चलो सॉल्व करते हैं. क्या पूछा है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. इक्वेशन 1 एंड 2 दिया है हमें, x की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. चलो सॉल्यूशन. 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1. 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2. देखो प्लस और माइनस से ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2. चलो ऐड करते हैं. 5x प्लस 3y इक्वल टू 9. 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. ऐड करना है. देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस कैंसिल. 5 प्लस 2 7, x इक्वल टू 12 प्लस 9 21. तो देयरफॉर x इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7. 7 के टेबल में 21 आता है. 7 3 जा, तो x इक्वल टू कितना मिल गया? 3. कितना मिल गया? x इक्वल टू 3. कितना इजी था. सिर्फ हमें क्या इसमें फाइंड करना था? x की वैल्यू फाइंड करना था. क्या करना था? x की वैल्यू फाइंड करना. x की वैल्यू कितनी मिली? 3. चलो आगे देखते हैं. मार्च 2022. बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मार्च में आए हुए क्वेश्चन है. कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है. चलो सॉल्यूशन. टू रूट 3 9 2 3 रूट 3. डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. समझा आपको? चलो 2 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 9 इंटू 2. चलो देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6. और रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो हम लोग कैसा करते हैं, एक बार करते हैं. देखो रूट टू कितना हो जाएगा? 3. और ये ऑलरेडी 3 है. 19 2 सा 18. सॉल्व करो. 2 3 सा 6, 6 सा 18 माइनस 18. तो क्या मिलेगा? 0. क्या मिलेगा? 0. ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना था. कैसा आया ये 3? देखो ये रूट 2 है ना, ये रूट 3 और ये रूट 3. जब भी रूट 3 यहाँ पे देखो, जब भी रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये ओनली क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. ऐसे हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? ओनली 2 मिलता है. तो दो रूट में सेम इक्वेशंस रहेंगे और उनका मल्टीप्लाई होगा तो सेम ओनली नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 था
तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3, 2 था और यहाँ से 3 था, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। समझा आपको? चलो आगे देखते। ये नवंबर 2022 में क्वेश्चन आया है। मैंने पहले ही बोला आपको कि आज जो भी हम पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। चलो आगे देखते, क्या सॉल्व करना है। द सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। सॉल्यूशन क्या हमें फाइंड करना है, द सम ऑफ टू नंबर। हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं, लेट द ग्रेटर number Vx and smaller number Vy। ऐसा हमने कंसीडर किया, जो ग्रेटर नंबर है वो x है, स्मॉलर नंबर जो है वो y है। चलो देखते हैं क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर, क्या बोला है, नंबर्स कितना है, इज 7। सम मतलब प्लस, x प्लस y इक्वल टू 7 इज इक्वेशन 1। करेक्ट। चलो सेकेंड क्या बोला है, देयर डिफरेंस इज कितना है, 5। कितना है, 5। चलो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज इक्वेशन 2। x माइनस वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। चलो अब ये दो इक्वेशंस मिल गए, हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस है, एड द इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 2x इक्वल टू 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। देयरफॉर x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 6 12, तो x इक्वल टू कितना मिल गया 6। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6। अब x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या है देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7। x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x कितना मिला 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, इधर प्लस है, देयरफॉर y इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y इक्वल टू 1। समझे? तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू कितनी मिली 6 और y की वैल्यू कितनी मिली 1। आंसर क्या पूछा था हमें, आंसर क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स। तो आंसर लिखते हैं, द नंबर्स क्या
एक्स कॉमा वाई, एक्स कितना है 6, वाई कितना मिला 1। दिस इज द आंसर, हैंस प्रूफ। हमें क्या था, एक्स और वाई फाइंड करना था, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स √6 -4√2 5√3 x इज 14√6, फाइंड द x। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट्स बनाओ, 3√6 -4√2 5√3 और x, और इसकी वैल्यूज दिया है हमें, कितना दिया है 14√6। कितना दिया है 14√6। ठीक है, चल क्या करते हैं, अब ऐसे इक्वेशंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। करो, 3√6 इंटू एक्स -4√2 इंटू 5√3 -4√2 इंटू 5√3। अभी देखो इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3√6x, देखो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे इक्वेशंस भी दिया था हमें, कितना दिया था 14√6, ये प्लस हो गया, 4 5 20, और ये क्या है हमारा रूट, तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 14√6, राइट। अब देखो, अब इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूं, रूट कॉमन ले रहा हूं। इन दोनों में से क्या कर रहा हूं, रूट को कॉमन ले रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा, √6 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 3x + 20 इक्वल टू 14√6। देखा, 3√6x + 20√6 इक्वल टू 14√6। अब इन दोनों में रूट यहाँ पे भी है, रूट यहाँ पे भी है, √6 है, हमने क्या किया, √6 को कॉमन ले लिया। अभी देखो, अभी क्या होने वाला है, ये जो √6 है ना और ये √6 है, कैंसल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो 3x + 20 इक्वल टू 40, therefore 3x इक्वल टू 14 - 20, तो 3x इक्वल टू माइनस करेंगे तो -6, therefore x इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू -2। 3 2 सा क्या होता है, 3 2 सा क्या होता है 6 होता है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, रूट में था, और रूट को कॉमन लेके हमने इक्वेशन सॉल्व किया, और इक्वेशन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिली। तो x की वैल्यू क्या है -2। तो ये रहा क्वेश्चन, आज हमने 2 मार्क के PYQ क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। और इसमें सब क्वेश्चन जो थे ना बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका जो PDF है ना दिनेश सर ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, जहां से आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए। ये जो हमने सॉल्व किया उसके सब क्वेश्चन आपको वहां पे PDF फॉर्म में मिलेंगे। चलो गाइस, बाय।